हेलो गाइस, हाउस द जोश। मुझे पता है तुम्हारा जोश बहुत ही ज्यादा हाई होगा बिकॉज तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, तुम स्टडी के साथ पढ़ रहे हो। तुम्हें पता है हमारी एक्टिव पैसिव की सीरीज चल रही है, आज 4th एपिसोड है और तुम लोगों को ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। अरे भाई आएगी क्यों नहीं, बिकॉज तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो। जब भी मैं कोई टॉपिक लेके आता हूं तो मोस्ट फन और इजीएस्ट वे में जो होता है मैं उससे सॉल्व करवाता हूं, उससे पढ़ाता हूं। तुम्हें पता है हमारे 8 बेसिक रूल कंप्लीट हो गए थे, पूरा बेस हमने एक्टिव पैसिव का कंप्लीट कर लिया है और मिसलिनियस तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट को जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सर ये डबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो वो भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर तुमने वीडियो देख ली होगी तो अब तो तुम एक्सपर्ट बन गए होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम जानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और आज मैं तुम्हारे लिए एक बोनस टिप लेके आया हूं। आज मैं इंटरनेट पे पहली बार एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं जिससे तुम्हारे जितने भी टाइप के इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होंगे 2 सेकंड में चुटकियों में सॉल्व होंगे। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, 2 सेकंड में। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर ऐसी कौन सी ट्रिक है जो 2 सेकंड में कर ले, तो अरे भाई इसके लिए तो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज के धमाकेदार लेक्चर को स्टार्ट। तुम्हें पता है इससे पहले हमने मिसलिनियस के जितने भी रूल्स थे सारे के सारे पढ़ लिए थे और लास्ट पे हमने डबल ऑब्जेक्ट का रूल पढ़ा था। जब भी 2 ऑब्जेक्ट गिवन हो और एक सबसे पहला ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को दिखाए, सेकंड ऑब्जेक्ट किसी नॉन लिविंग थिंग को दिखाए और दोनों के बीच में कोई प्रेपोजिशन ना हो तो हम डबल ऑब्जेक्ट का रूल लगा लेते हैं। ये हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि भूल ना जाओ। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर तुम्हें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हो एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूं। और ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो को देखने के बाद जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो तुम्हारे लिए लेके आया हूं, सबसे इजीएस्ट ट्रिक। इसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन हो गया इंटरोगेटिव का सॉल्व कर लोगे इजीली। और ये मेरी गारंटी है, इससे इजी ट्रिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी पूरे इंटरनेट पे। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब भी हमको कन्वर्ट करना होता है बस तुम ये फॉर्मूला याद रख लो। वैसे तो जिसने मेरे साथ टेंस की वीडियो देखी है उसको पता है मैंने फॉर्मूला करवा दिया था, बट फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। WH वर्ड को नहीं देखते हैं, WH वर्ड होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। अब WH वर्ड होता क्या है, पहली बात तो लोगों को पता नहीं होता WH वर्ड होता क्या है। अरे सिंपल सी बात है, वो वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं बस उन्हीं को बोलते हैं WH वर्ड। जैसे व्हाट, जिनकी स्पेलिंग WH से स्टार्ट हो, वेयर, व्हाई, हु, हुम, ये जितने भी इनको WH वर्ड बोलते हैं बिकॉज ये WH से स्टार्ट होते हैं, बस सिंपल। तो असली में हम देखते तो हेल्पिंग वर्ब से ही है, WH वर्ड को मत देखो। ये होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, बस ये स्ट्रक्चर याद कर लो। मैंने तो टेंस पे बताया है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अपने बाद सब्जेक्ट लेता है, फिर मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और लास्ट में क्योंकि इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव साइन लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बस। और ये जो मैं तुम्हें मेथड करवा रहा हूं, हमेशा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इंटरोगेटिव हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, कोई भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमेशा ये स्ट्रक्चर रहता है पूरी इंग्लिश में, बस इसको याद कर लो। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। WH वर्ड को नहीं देखते हैं, स्टार्ट हम हेल्पिंग वर्ब से ही करते हैं। इतना समझ पा गया है? अब देखते हैं जब एक्टिव वॉइस पे हमको ये सारी चीजें दी हो तो पैसिव में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब एक्टिव में वेयर दिया हो तो पैसिव में वेयर का वेयर ही रहता है, सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। जब एक्टिव में वट दिया हो तो पैसिव में वट का वट ही रहता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। अगर हाउ दिया है तो हाउ का हाउ ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। वाई दिया होगा तो वाई का वाई ही रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। केवल चेंज 2 चीजों में आता है, याद रखना, एक तो हु और एक हुम। जब एक्टिव वॉइस में हु दिया हो तो उसका पैसिव में हम क्या बना लेते हैं, बाय हुम। इसको ध्यान से देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब एक्टिव वॉइस में हु दिया हो तो पैसिव में इसका बाय हुम बन जाता है, और अगर एक्टिव में हुम दिया हो तो फिर पैसिव में इसका हु बन जाता है। जिन्होंने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी होगी उनको इतना तो पता होगा कि हु का बाय हुम बन जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हुम का नहीं पता होगा। जब हुम एक्टिव वॉइस में दिया हो तो पैसिव में इसका हु बन जाता है, ये याद रखने की बात है, बस इतना याद हो गया। बाकी सारी चीजें सेम रहती है, वेयर का वेयर, वट का वट, हाउ का हाउ, वाई का वाई, बट हु का बाय हुम और हुम का हु बन जाता है, बस। और ये स्ट्रक्चर याद कर लो, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जो जो चीजें हमको देते रहेंगे वो पुट करते रहेंगे और जो जो चीजें नहीं मिलेगी उसको हटा देंगे। जैसे मान ले WH वर्ड नहीं है, हटाओ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो। हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हटाओ।
ऐसे करेंगे बस। अब जो मैं तुम्हें मेथड करवाने वाला हूं सबसे इजीएस्ट है। तुम बोलोगे सर मजा आ गया, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। देखो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं वही लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे गए, सारे के सारे एग्जाम में आए और इसके बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। Whom did you laugh at? तुम किस पर हंसे? अब ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज करना है। अब देखो एग्जाम में हमेशा ये दिया होता है, ये क्वेश्चन दिया होगा। अब मेरे साथ इमेजिन करो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन दिया है और बोला है चेंज द वॉइस। अब तुम्हें पता नहीं है एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव होगा तो पैसिव में कन्वर्ट कर लो और पैसिव होगा तो एक्टिव में कन्वर्ट कर लो। अब तुम मुझे बताओ एक्टिव में दिया है पैसिव में दिया है? अरे भाई सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी कैसे। अगर ये पैसिव में दिया होता तो पैसिव की पहचान होती है बाय और वर्ब के थर्ड फॉर्म। क्या इस पे तुम्हें कहीं भी बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव बना देंगे बस। पैसिव की पहचान क्या होती है? बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कैसे करेंगे? देखो बड़ा ही सिंपल है, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। सबसे पहले इसका टेंस हम पहचानेंगे। टेंस क्या है? डिड के साथ लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, इसका मतलब सिंपल पास्ट। जिसने भी मेरे साथ टेंस की वीडियो देखी है उसे पता होगा, और अगर तुम्हें इस पे कंफ्यूजन है तो मेरी टेंस की पूरी सीरीज है, तुम देख सकते हो, एक्सपर्ट बन जाओगे। जब भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं? वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताई है, अगर तुमने नहीं देखा जल्दी से देख लो। ओके, अब हमको हेल्पिंग वर्ब हम वाज वर्ब यूज करेंगे। अब हमको पैसिव में क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं लिख रहा हूं। याद रखना स्ट्रक्चर हमेशा यही होगा, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, स्ट्रक्चर यही होगा। देखो सबसे पहले WH वर्ड है तो WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब लाफ, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो मैं क्या चीजें चाहिए? WH वर्ड में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में जो जो चीजें चाहिए वो लिख रहा हूं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और WH वर्ड। ये 5 चीजें चाहिए हमको। अब कैसे मिलेगी? सबसे पहले देखो ये वर्ब है, वर्ब के पहले जो होता है वो होता है सब्जेक्ट यू, और वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू, पैसिव में वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है, तो यू का यू ही रहेगा। इतना क्लियर हुआ? एक्टिव वॉइस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब पैसिव में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है पैसिव में। फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वाज आता, सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर आता। अब सब्जेक्ट ही गिवन नहीं तो क्या करेंगे? जब भी सब्जेक्ट गिवन नहीं होता तो हम ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना वाज, वो ले लेंगे, सिंगुलर लेते हैं तो वाज। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाफ की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाव्ड। अब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड हुआ है तो उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये हमने पढ़ चुका है प्रेपोजिशन वाले रूल में, जब भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन गिवन हो तो पैसिव में भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग जाता है। और WH वर्ड है whom, तो अभी हमने पढ़ा था whom किस में कन्वर्ट होता है? who में। ये देखो जो whom है एक्टिव वॉइस में अगर whom दिया हो तो किस में कन्वर्ट होता है? who में। तो जल्दी से कर दो, एक्टिव में whom दिया है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? who में। बस अब सारी चीजें मिल चुकी है जो चाहिए थी। अब ये फॉर्मूला है, जल्दी से पुट कर लो। सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है? who का who। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? was। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा नहीं है, हटाओ। फिर मेन वर्ब कहां है भाई? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म laughed at। फिर ऑब्जेक्ट बाय यू। आंसर आ गया। कितना इजी है, फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया? ये सेंटेंस था, इसमें ये देखा इसकी टेंस क्या है? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को कन्वर्ट कैसे करते हैं? वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गए कि वाज वर्ब में से कुछ यूज करना है। अब उसके बाद वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले था यू, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं गिवन था। तो हमने पैसिव में जो जो चीजें हमको चाहिए थी, ये 5 चीजें, ये पांचों की पांचों चीजें लिख दी यहां पे। अब जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया। एक्टिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था तो पैसिव में सब्जेक्ट नहीं था। इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ की क्या होती है? लाफ्ड एट। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से क्या यूज की? वाज यूज की, बिकॉज़ सब्जेक्ट गिवन नहीं था तो हमेशा सिंगुलर ही लेते हैं।
क्योंकि जो ऐसे भी कर सकते हो, जो हु होता है हु हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, बिकॉज हु सिंगुलर होता है। ऐसे भी कर लो जैसे तुम्हारी मर्जी। और मैंने तुम्हें ट्रिक भी बता दी, जब सब्जेक्ट ना गिवन हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और फिर WH वर्ड क्या था, हुम था, तो पैसिव में हुम का क्या बनता है, हु। और जब सब मिल गए तो पुट कर दिया, बस। कितना इजी है, जल्दी से नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट करवाता हूं। ओके, इसको मैं पूरा इरेज करता हूं। अब फिर से करते हैं। हु टुक द बुक, ये क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब ये मत बोलना बार बार सर ये एक्टिव है पैसिव है। अरे अगर पैसिव होता तो बाय के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती। क्या तुम्हें कहीं बाय या वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है? नहीं। इसका मतलब कौन से वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है पूरा, कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले इसका वर्ब फाइंड करते हैं। टुक, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड फॉर्म टुक, और थर्ड फॉर्म टेकन। तुमने गेम भी खेला होगा टेकन। सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। क्या इतना सबको क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब हमको पता चल चुका है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से यूज करेंगे हम, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं। अब पैसिव में हमको ये 5 चीजें चाहिए, जल्दी से इसे लिख लेते हैं। देखो कितनी बेस्ट टेक्निक है, हर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन इंटरोगेटिव का। आया मजा? अब पैसिव में मैं जितनी भी चीजें चाहिए लिख रहा हूं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या, पैसिव बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, ये चीजें चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। वर्ब है, वर्ब के जो बाद आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो द बुक ये पूरा ऑब्जेक्ट है। वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब पैसिव में हम पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वही पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट द बुक हो जाएगा। अब द बुक एक सिंगुलर है, सिंगुलर चीज है। बुक, बुक्स नहीं बोला, एक बुक बोला है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वज लेगा या अपने साथ या वर लेगा, वज लेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई बस। हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। वर्ब की थर्ड फॉर्म टुक की क्या होगी, टेकन। और WH वर्ड हु है, तो हु का पैसिव में क्या होता है, बाय हुम हो जाता है। ये तो पढ़ा था अभी। अब सारी चीजें मिल चुकी है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर है, पुट कर लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है, बाय हुम, बाय हुम। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट द बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो बस छोड़ दो। जो चीजें मिल रही है उसे लिखो, जो नहीं मिल रही उसे छोड़ दो। फिर से बता रहा हूं, आया मजा? सबसे पहले हम टेंस फाइंड करते हैं। टुक था वर्ब के सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट था तो जब इसका पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फिर हमको पैसिव में 5 चीजें चाहिए थी, ये पांचों की पांचों चीजें लिखी। इस एक्टिव वॉइस पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, इसका मतलब पैसिव में हम पे ऑब्जेक्ट नहीं था। एक्टिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो अपने साथ इसने हेल्पिंग वर्ब वाज ले ली। वर्ब की थर्ड फॉर्म टुक की क्या होती है, टेकन। और WH वर्ड हु होता है तो एक्टिव में हु हो तो पैसिव में बाय हुम बन जाता है। सारी की सारी चीजें मिल गई और हमने पुट कर दिया स्ट्रक्चर वाइज। बस जो मिलेगा वो लगा देंगे, जो नहीं मिलेगा वो नहीं लगाएंगे। सिंपल। आया मजा? ओके, इसको फिर से रब करता हूं, जल्दी से नोट कर लो। आगे एक और, वाई डिड ही पनिश यू, उसने तुम्हें क्यों पनिश किया, क्यों सजा दी। अब इसका फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिड के साथ पनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट में है। तीनों के तीनों सिंपल पास्ट में थे। जब सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो वो क्या होता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो अब तो तुमने कर लिया होगा, मुझे पता है तुमने वीडियो पॉज करके इसका आंसर भी निकाल दिया होगा। तो सिंपल पास्ट है, जब इसका पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वाज वर्ब। अब पैसिव में क्या क्या चीजें चाहिए जल्दी से वो लिख लेते हैं। ये जो मैं मेथड बता रहा हूं ये सबसे बेस्ट है, सबसे इजीएस्ट है। इससे इजीएस्ट मेथड तो पॉसिबल है ही नहीं इंग्लिश में, तो मुझे गारंटी दे दो। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, ये 5 चीजें चाहिए। जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। अब सबसे पहले वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब से पहले आता है वो सब्जेक्ट है तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, यू हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है पैसिव में वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम।
अब ये मत बोले हिम कैसे हुआ, अरे सब्जेक्टिव केस था तो ही था, और ऑब्जेक्टिव केस अब बन गया तो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। अगर ये शी था, शी होता सब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता, हर। सिंपल। फिर ऑब्जेक्ट है हमारा यू, तो पैसिव में वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यू का यू ही होता है, चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, यू का यू ही रहता है। फिर पनिश की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पनिश्ड, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है यू, तो यू प्लूरल होता है, अब हमेशा अपने साथ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, वर्ब। और डब्ल्यूएच वर्ड क्या है इसमें, वाई, तो वाई का डब्ल्यूएच वर्ड वाई ही रहता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। बस सारी चीजें मिल चुकी है, अब पुट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, वाई, तो वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब है वर्ब। फिर हमारा है सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, फिर ऑब्जेक्ट बाय हिम। आ गया हमारा आंसर। लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, देखो कितना इजी है। सबसे पहले टेंस फाइंड किया हमने, टेंस फाइंड किया, सिंपल पास्ट था, सिंपल पास्ट को जब कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर उसके बाद इसमें सब्जेक्ट था ही, ऑब्जेक्ट था यू, इंटरचेंज होकर इस पे हमने पुट कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब कुछ, बस आंसर आ गया। तो इतना इजी होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव है। आया मजा? अब जल्दी से आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसके बाहर से कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, और अब तो तुम्हें टेक्निक पता चली गई है। अब जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। डू यू टीच देम इंग्लिश, क्या तुम उन्हें इंग्लिश पढ़ाते हो? अब टीच, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट। भाई देखो ये चीजें तो तुम्हारे अब ऑन फिंगर्स होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छे से करवा चुका है टेंस में भी, और तुमने इससे पहले की जो वीडियो थी एक्टिव पैसिव उसमें भी पता चल चुका है। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, जब सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है, सिंपल एज दैट। अब क्या करते हैं, वर्ब है, वर्ब से जो पहले होता है यू वो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब के जो बाद होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, देम फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश सेकंड ऑब्जेक्ट। याद है जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को दिखाए, सेकंड ऑब्जेक्ट किसी नॉन लिविंग को दिखाए, और दोनों में कोई प्रेपोजिशन बीच में ना हो, तो उसका मतलब डबल ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम दो ऑब्जेक्ट है, अब एक तो हम पहले ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, एक सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो उसका पैसिव दो तरीके से बनेगा, एक तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, एक तो सेकंड ऑब्जेक्ट से। अब मैं ऐसे क्वेश्चन इसीलिए ला रहा हूं ताकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हर टाइप के मैं तुम्हें सॉल्व करवा दूं। अब सब कुछ सेम रहेगा मेथड। सबसे पहले हमने वर्ब फाइंड किया, टेंस क्या था, सिंपल प्रेजेंट। जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इसके साथ थर्ड फॉर्म। अब पैसिव में हमें क्या चीजें चाहिए, सेम सब कुछ वही रहेगा। देखो पैसिव में हमें 5 चीजें चाहिए, लिख रहा हूं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच वर्ड, यही 5 चीजें चाहिए। अब इस पे देख लेते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव में वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो यू का यू रहता है, सब्जेक्ट था यू तो ऑब्जेक्ट बन गया यू। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं दोनों, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट बन जाएंगे। देम है ऑब्जेक्ट, तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, और इंग्लिश का इंग्लिश रहेगा। ये दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक बार दे से बनाएंगे, एक बार इंग्लिश से बनाएंगे। अब मैं फिर से बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव केस था तो देम था, और देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है, और इंग्लिश का तो इंग्लिश रहेगा। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे तो दो सब्जेक्ट बन गए। अब अगर हमारे पास सब्जेक्ट दे है तो दे सब्जेक्ट अपने साथ इज एम आर में से क्या लेगा, दे प्लूरल है तो क्या लेगा, आर, तो दे अपने साथ लेगा हेल्पिंग वर्ब आर। और इंग्लिश अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो वो अपने साथ, क्योंकि सिंगुलर है तो इज लेगा, तो इंग्लिश अपने साथ लेगा इज। समझ पा गया, इंग्लिश अपने साथ लेगा इज और दे अपने साथ लेगा आर, हेल्पिंग वर्ब। डब्ल्यूएच वर्ड क्या इसमें है, डब्ल्यूएच वर्ड कहीं दिख रहा है, नहीं है डब्ल्यूएच वर्ड, तो उसको हटा दो। और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की क्या होती है, टॉट। तो सब कुछ मिल चुका है। अब जल्दी से पुट करते हैं। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट से बनाते हैं, दे से बनाते हैं, ठीक है, सेम वही है। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे, क्या डब्ल्यूएच वर्ड है, नहीं है, हटाओ। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या है, दे। देखो हेल्पिंग वर्ब भी आर लिया और सब्जेक्ट भी दे लिया, दोनों एक साथ वाले। तो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट किया, डब्ल्यूएच वर्ड था नहीं था तो हटा दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया आर, फिर सब्जेक्ट दे, फिर मेन वर्ब टॉट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड आता है, याद है, टॉट इंग्लिश, बाय, फिर यू।
याद है तुम्हें? अगर तुमने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी जो लास्ट लेटेस्ट थी, उसमें जब हमने पढ़ा था डबल ऑब्जेक्ट का रूल, तो वर्ब के बाद याद रखना, जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट सेकंड आता है, और जब हम ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट आता है। ये याद रखो, ये रूल। अब क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड आ गया, बस इतना। अब अगर इसका हम सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड नहीं है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज, क्योंकि हम किससे बना रहे हैं, इंग्लिश वाले से, इज, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, इंग्लिश, इज इंग्लिश। फिर मेन वर्ब टॉट, टॉट, क्योंकि अब हमने ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाया है तो वर्ब के बाद टू के बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, टू के बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, देम, बाय यू, ऐसा हो जाएगा बस। अब इसको मैं रब कर लेता हूं, मुझे पता है अच्छे से आ चुका है। आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? अब इसका सबसे पहले टेंस फाइंड आउट करेंगे, इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा है तो उसका पैसिव क्या बनता है, इज एम आर के साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव बनता है। अब पैसिव में हमें जो जो चीजें चाहिए वो हम नोट कर लेते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, ये चीजें हमें चाहिए। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं वही करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, और सबसे बेस्ट मेथड तुम्हें करवा रहा हूं, सबसे बेस्ट मेथड। अब जल्दी से देख लेते हैं, याद रखना। आप देखो हमारे पास ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अब हम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे किसको, ये याद रखना, किसको बनाएंगे अभी बताता हूं। अब ये है वर्ब, वर्ब से पहले होता है यू, ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब के जो बाद आता है इंग्लिश, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट इंग्लिश। यू हमारा सब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब की स्टडिंग, इसके थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टडीड। WH वर्ड क्या इसमें है, WH वर्ड नहीं है तो हटा दो। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज एम आर बीइंग, क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, दोनों को दोनों लगा दूं एक साथ, नहीं। अब देखो ट्रिक याद रखना जो मैं बता रहा हूं, जब भी एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे इज एम आर भी हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग भी है, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या करते हैं, जो पहले वाली होती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, और जो सेकंड वाली होती है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ये। तो इसको स्टडीड नहीं, इसको मैं क्या करूंगा, बीइंग को भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऐड कर दूंगा, बीइंग स्टडीड, बस। क्या बोला, फिर से सुनो, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब हो तो जो पहले वाला होता है वो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, और जो सेकंड वाली होती है वो सब के सब बाकी जितनी बची वो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हम ऐड कर लेते हैं। तो बीइंग को वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पे ऐड कर लिया, और पहली बन गई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश सिंगुलर, तो सब्जेक्ट इंग्लिश क्या लेगा, सिंगुलर, इज एम आर में से इज लेगा, तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी इज। आ गया समझ पे, बस। अब सब कुछ चीजें मिल चुकी है, पुट कर दो। सबसे पहले आता है WH वर्ड, गिवन है नहीं है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, इज इंग्लिश। फिर हमारा मेन वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म बीइंग, टॉट। फिर ऑब्जेक्ट बाय यू। अब देखो इस पे इजी हो जाता तुम्हारे लिए, जब तुम बीइंग को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कर लोगे तो तुम्हारे लिए यहाँ पे लिखना भी इजी हो जाएगा, पुट करना भी इजी हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब हो तो पहला वाले को हेल्पिंग वर्ब बना लेते हैं और सेकंड वाले को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, बस। आया मजा? अब तुम्हें आ गया होगा। अब लास्ट जल्दी से एक और बना लेते हैं, जल्दी। हैड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू, क्या मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया था? अब इसका टेंस फाइंड आउट करते हैं, हैड के साथ इन्फॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान तुम्हें पता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब पास्ट परफेक्ट का हम पैसिव बनाते हैं तो क्या बनता है, हैड के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब ये दो हेल्पिंग वर्ब है, हैड भी बीन भी, तो जो पहले वाला होगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा और जो सेकंड वाला होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम ऐड कर लेंगे। अब हमको पैसिव में क्या क्या चीजें चाहिए, जल्दी से उसे पुट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज पैसिव की पहचान है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के बदले अगर तुम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलोगे बात एक ही है, बिकॉज हम पैसिव बना रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, जो जो चीजें हमको मिलेगी उसे पुट करेंगे, जो नहीं मिलेगी उसे हटाएंगे, और क्या। अब यह है वर्ब इन्फॉर्म्ड। वर्ब से जो पहले आता है आई, तो आई हमारा होता है सब्जेक्ट। वर्ब के जो बाद आता है यू, यू हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब यू ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट यू। आई हमारा सब्जेक्ट है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। अब तुम्हें पता है आई का मी क्यों बना, बिकॉज सब्जेक्टिव केस में आई होता है और ऑब्जेक्टिव केस में उसका मी हो जाता है। इतना सिंपल है भाई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड ही रहेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम बीन जोड़ देंगे, तो उसे ऐसे मत लिखो, इसे क्या लिखो, बीन इन्फॉर्म्ड। यहीं पे कर दो ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए नोट करने में, तुम तुरंत नोट कर लो। बीन जो होता है उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ उतार दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैड। और WH वर्ड केस में है कहीं WH वर्ड दिख रहा है, नहीं है, तो WH वर्ड नहीं है। अब ये सारी की सारी चीजें पुट कर दो। सबसे पहले आता है WH वर्ड है, नहीं है, हटाओ। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हैड। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू। अब देखो इसमें नॉट भी है, नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन में आता है, तो यहां पे भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, अब थर्ड पोजीशन में नॉट लगा दो। देखो थर्ड पोजीशन में, बस सेम वही रहेगा। ये हम यहां से काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड, तो इसके बाद थर्ड पोजीशन में नॉट लगा दो, तो नॉट लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, थर्ड पोजीशन में नॉट, फिर मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय मी, आ गया बाय के साथ ऑब्जेक्ट। कैसे किया, जो नॉट होता है वो हमेशा थर्ड पोजीशन में आता है, तो नीचे भी इसको थर्ड पोजीशन में लगा दिया। पूरा स्ट्रक्चर बाकी ये रहा। काउंट हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, जिससे स्टार्ट हुआ ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड पोजीशन में नॉट, फिर देखो पूरा वही था मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या थी, बीन के साथ इन्फॉर्म्ड, बीन के साथ इन्फॉर्म्ड, फिर ऑब्जेक्ट बाय मी, बस इतना सिंपल है। मजा आया। अब जो हमारे लास्ट बचे हैं जल्दी से इनको देख लेते हैं। ओके देखो सारी के सारी तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखते हैं, विल यू टेल मी द ट्रूथ, क्या तुम मुझे सत्य बताओगे, ट्रूथ बताओगे। विल के साथ टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो क्या बनता है, विल के साथ, बताओ भाई जल्दी से क्या बनता है, विल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने तुम्हें बोला है क्या करेंगे, जो पहले वाला है उसे तो हम हेल्पिंग वर्ब बना देंगे और जो सेकंड वाला है उसे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऐड कर देंगे। अब ये है वर्ब टेल, वर्ब से जो पहले आता है यू, ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब के जो बाद आता है मी, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, कैसे, मी ये है ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ट्रूथ, द ट्रूथ ये है ऑब्जेक्ट सेकंड। जब हम, मैंने तुम्हें टेक्निक बता दी है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट सेकंड आ जाएगा डायरेक्ट, और जब हम ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा। बस ये टेक्निक याद रखो। जो मैं चीजें बोल रहा हूं मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें दिमाग ना लगाना पड़े, तुम सिंपल याद भी कर लोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट सेकंड लगा देंगे, जब ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट लगा देंगे, बस। अब पैसिव में हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं लिख रहा हूं, हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, मेरी गारंटी है। अब पैसिव में हमें चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म या मेन वर्ब बोलो जो तुम्हारी मर्जी, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। आ गया, ओके। हेल्पिंग वर्ब तुम्हें पता है विल है तो विल का विल हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड, तो बी के साथ हमने टोल्ड कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बी लगा दिया। फिर हमारा सब्जेक्ट है यू, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है यू। हमारा ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा द ट्रूथ। अच्छा ऑब्जेक्ट दो हैं, मी भी और द ट्रूथ भी, तो अगर मैं पहले मी लूं तो मी का क्या बन जाएगा, आई। ऑब्जेक्टिव केस में मी, सब्जेक्टिव केस में आई।
और ये द ट्रूथ दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, द ट्रूथ। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे तो सब्जेक्ट भी हमारे पास दो हो गए, आई और द ट्रूथ। मी का आई बन चुका है बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव केस था, ये सब्जेक्टिव केस है। और हेल्पिंग वर्ब तो सेम है, विल। तो अब बना लेते हैं। क्या इस पे WH वर्ड दिख रहा है कहीं? नहीं है, WH वर्ड नहीं है। WH वर्ड वो होता है जो WH से स्टार्ट हो। याद रखना, विल ये कुछ भी ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, WH वर्ड नहीं होते। ये विल, शैल है, जितने भी होते हैं ना ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, WH वर्ड नहीं होते। अब सब कुछ मिल चुका है, पुट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ऑब्जेक्ट फर्स्ट से। तो सबसे पहले WH वर्ड है नहीं है, हटाओ। हेल्पिंग वर्ब कहां है? विल, तो विल लगा लो, विल। फिर सब्जेक्ट लेंगे हम पहले वाला, हम ऑब्जेक्ट से बनाए तो आई, विल आई। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल आई बी टोल्ड। फिर ऑब्जेक्ट, विल आई बी टोल्ड। हाँ, अब वर्ब ऑब्जेक्ट द ट्रूथ बाय यू। कैसे? जब भी हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाते हैं, ये देखो ऑब्जेक्ट फर्स्ट था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट सेकंड को लिख लेते हैं। बस इतनी टेक्निक याद रखो। जब भी हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाएं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट सेकंड लिख लेते हैं, ये बन जाएगा उसका। अब हम ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाते हैं, मैं कहां पे लिखूं? यहां पे लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, विल। फिर द ट्रूथ बी टोल्ड टू मी बाय यू, ये बन जाएगा उसका। कैसे बना? सबसे पहला है हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर बी के साथ टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो था वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर जब हम ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाते हैं तो वर्ब के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाता है, तो टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, ये तो था ऑब्जेक्ट फर्स्ट, मी, और फिर बाय यू। बस इतना हो गया, आंसर आ गया। तो ये था हमारा सिंपल सा। अब जल्दी से इसको मैं पूरा रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं। When will you return my book? तुम मेरी बुक कब लौटाओगे? विल के साथ रिटर्न फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब सिंपल फ्यूचर। जब भी हमको सिंपल फ्यूचर का पैसिव बनाना हो तो क्या बनता है, विल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो पहले वाला होता है वो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और सेकंड वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऐड हो जाता है। अब पैसिव में हमें क्या क्या चीजें चाहिए जल्दी से नोट करते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। इतना समझ पा गया? अब ये है वर्ब के जो पहले होता है यू, ये होता है सब्जेक्ट। वर्ब के जो बाद होता है माई बुक, ये होता है ऑब्जेक्ट। माई बुक ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, तो पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट माई बुक। यू था सब्जेक्ट, तो पैसिव में बन जाएगा ऑब्जेक्ट यू का यू। रिटर्न की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न्ड। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम बी ऐड कर लेते हैं तो बी रिटर्न्ड, ये लिख दो। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, विल। और WH वर्ड क्या है, व्हेन, तो व्हेन का व्हेन ही रहता है, तो व्हेन का व्हेन ही रहेंगे। अब सब कुछ चीजें मिल चुकी है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, पुट कर दो। सबसे पहले WH वर्ड तो व्हेन का व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। फिर सब्जेक्ट माई बुक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के साथ रिटर्न्ड बाय ऑब्जेक्ट यू, ये है ऑब्जेक्ट तो यू। व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न बाय यू, मेरी बुक तुम्हारे द्वारा कब लौटाई जाएगी। और इसका एक्टिव था तुम कब मेरी बुक लौटाओगे, इतना सिंपल। अब जल्दी से देखते हैं इसका ये लास्ट वाला, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो आर के साथ डिस्टर्बिंग वर्ब की ING फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, तो इज एम आर के साथ वर्ब की ING फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या बनता है, इज एम आर के साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर और बीइंग, तो जो पहला होता है वो बन जाता है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड वाला वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऐड हो जाता है। अब हमको पैसिव में क्या चाहिए, जल्दी से देख लेते हैं। पैसिव में हमें चाहिए 5 चीजें, मैं लिख रहा हूं। मेन वर्ब मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म या मेन वर्ब बोलो, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, ये 5 चीजें चाहिए। अब देखते हैं, ये है वर्ब से जो पहले आता है यू,
ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब के जो बाद आता है मी, ये होता है ऑब्जेक्ट। अब मी ऑब्जेक्ट है तो यहां पे क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा आई। ऑब्जेक्टिव केस में मी, सब्जेक्टिव केस में आई। हमारा सब्जेक्ट है यू तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यू, क्योंकि यू का यू ही रहता है चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों केसेस में। डिस्टर्बिंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी डिस्टर्ब। WH वर्ड क्या है वाई, तो वाई का क्या रहता है वाई ही रहता है एक्टिव और पैसिव में। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट है आई तो आई के साथ हमेशा क्या आता है भाई एम ही आता है, तो एम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ और एम आता है आई के साथ, तो हमारा सब्जेक्ट आई तो हेल्पिंग वर्ब आएगा एम। अब पुट कर दो सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड क्या है वाई, वाई फिर हेल्पिंग वर्ब एम, फिर हमारा सब्जेक्ट आई, बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू, बस आंसर हो गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म था ना तो डिस्टर्ब के साथ हमने आगे बीइंग जोड़ दिया। Why am I being disturbed by you? इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अब तुम्हें अच्छे से आ चुके हैं मुझे पता है। अब लास्ट के दो हैं, इसके बाद हमारा इंटरोगेटिव खत्म। हर टाइप के मैंने क्वेश्चंस तुम्हें करवा दिए, डबल ऑब्जेक्ट के करवाए, जिससे प्रेपोजिशन ऐड हो वो करवाए, नॉट वाला भी करवाया, और तुम्हें बाकी सारे टाइप के करवा दिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए। अब लास्ट के दो बचे, इन्हें देखते हैं, इनके बाद हमारा इंटरोगेटिव भी खत्म एक्टिव पैसिव वॉइस में। अब जल्दी से इसको आंसर मुझे बताओ। विल शी नॉट हैव फॉलोड माय एडवाइस, विल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी विल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो विल के साथ हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। अब हमारे पास तीन तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, विल हैव बीन। अब हेल्पिंग वर्ब किसको बनाएंगे, अरे वही ट्रिक याद रखो जो मैंने बताई है, जो पहले वाला होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा और बाकी जो भी होंगे वो सब के सब वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऐड हो जाएंगे। बस अब हमको पैसिव में क्या क्या चीजें चाहिए जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। ये 5 चीजें चाहिए, एक चाहिए सब्जेक्ट, एक चाहिए ऑब्जेक्ट, एक चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक चाहिए WH वर्ड और एक चाहिए हेल्पिंग वर्ब। आ गया। अब ये है वर्ब फॉलोड, वर्ब से पहले आता है शी, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब के जो बाद आता है माय एडवाइस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब माय एडवाइस ऑब्जेक्ट है तो यहां पैसिव में बन जाएगा सब्जेक्ट माय एडवाइस। शी था सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा शी का हर, सब्जेक्टिव केस में शी, ऑब्जेक्टिव केस में हर। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, फॉलोड का फॉलोड ही रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है उधर भी इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या ऐड कर लेंगे, हैव बीन। तो मैं यहाँ पे पहले से लिख रहा हूं हैव बीन के साथ फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे अगर तुम पहले लिख लोगे तो तुम्हें इजी होगा। अब WH वर्ड है इसमें, क्या इसमें WH वर्ड है कहीं, नहीं है, हटाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल आ चुका है, और तुम्हें पता है थर्ड पोजीशन में यहाँ पे नॉट दिया है तो हम यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन में नॉट लगा देंगे। थर्ड पोजीशन मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और थर्ड पोजीशन में नॉट, क्योंकि हम यहां से काउंट करते हैं, WH वर्ड को छोड़ दो वो है भी नहीं है, अभी यहां से काउंट करेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड है नहीं है, हटाओ। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, तो विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट माय एडवाइस, पहले हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड पोजीशन में क्या लगेगा नॉट, नॉट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है हैव बीन फॉलोड, हैव बीन फॉलोड, फिर ऑब्जेक्ट बाय हर। कितना सिंपल है। सबसे पहले WH वर्ड था नहीं था, हटा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माय एडवाइस, फिर थर्ड पोजीशन में लगा दिया नॉट, फिर मेन वर्ब या वर्ब के थर्ड फॉर्म बोलो, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या थी हैव बीन फॉलोड, तो हैव बीन फॉलोड, फिर ऑब्जेक्ट बाय हर। इतना सिंपल हो गया। अब जल्दी से इसको नोट करो, लास्ट करते हैं, इसके बाद हमारा ये जो पूरा टॉपिक है इंटरोगेटिव का ये खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आई डोंट स्पीक रशियन, मैं रशियन नहीं बोलता। अब बताओ इसमें क्या ये क्वेश्चन सही है, कैसे करेंगे इसका, अरे बहुत ही सिंपल है। आई डोंट स्पीक रशियन ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। आया बात में, ये ट्रिक थी, इसलिए मैंने तुमको ये क्वेश्चन दिया लास्ट में।
क्योंकि ये आई सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, फिर डू के साथ नॉट स्पीक रशियन, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है, सिंपल है अफर्मेटिव। और जब सिंपल का तुम्हें बनाना आता ही है, कैसे बनाते हैं सिंपल का पैसिव, बता दो जल्दी से। आई डोंट स्पीक रशियन, आई ये सब्जेक्ट, वर्ब के बाद रशियन ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा रशियन। ये है सिंगुलर तो अपने साथ क्या लेगा, इज लेगा हेल्पिंग वर्ब, रशियन इज, थर्ड पोजीशन में नॉट, फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय मी, ये हो जाएगा इसका। अब समझ पाया, तो ये इंटेरोगेटिव नहीं था, ये सिंपल था। आई डोंट स्पीक रशियन। इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से स्टार्ट हो। क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, केवल फुल स्टॉप आएगा बस। तो कैसे बनता है, ये ऑब्जेक्ट था रशियन, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, मी ये सब्जेक्ट था तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ गया, नॉट था यहाँ पे तो थर्ड पोजीशन में नॉट लग गया बस। और डू था यहाँ पे, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो उसका पैसिव क्या बनाते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसा था। तो अब हमारे जितने भी टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस पॉसिबल हैं सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। आज की जो शॉर्ट ट्रिक है मुझे पता है सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और सबसे इजीएस्ट ट्रिक है ये। आज की वीडियो अगर तुम्हें सच में पसंद आई, तुम्हें मेरे एफर्ट पसंद आते हैं और ये जो आज की ट्रिक थी वो तुम्हें पसंद आई, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इसके बाद और ज्यादा धमाकेदार वीडियोस आने वाली है, कहीं तुमसे मिस ना हो जाए। और तुम्हें पता है इससे पहले अगर तुमने टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो पूरी सीरीज मैंने यहाँ पे करवा ली है, तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी सीरीज, जल्दी से उसे क्लिक करो, अभी जाके क्लिक करो और उसे देखो और अपने कॉन्सेप्ट को जल्दी से इंप्रूव करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।